सुदेश बहन जी, सदैव की जय जी। शुभ हो। की जय श्रीमान जी। शुभ हो, आपका बहुत बहुत शुभ हो। बहन जी, हम दोनों पहले आ जाते हैं ताकि सीटें न कवर हो जाए। हाँ जी। कोई जैसे सिनेमा हॉल जो होता नहीं, पहले आगे आगे सीटें ले लें जी। हम्म। तो हमारा भी यही हाल है जी। श्रीमान जी, सदैव की जय। सदैव की जय। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। शुभ हो सत्य की राजेंद्र जय जी। श्रीमान जी। शुभ हो आपका, सबका शुभ हो। शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, शुभ हो। श्रीमान जी, सब हमारी हाजिरी पहले लगा लिया करो, पहले ही बैठे होते हैं आपसे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कुछ सीखने की जिज्ञासा रहती है मन में। धन्यवाद, धन्यवाद। जो सीखने में रहता है ना, वही बचा सीखने रहता है। में, जानने में, सब कुछ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुदेश जी, 4:30 होने वाले हैं, बस वो भजन गा दो। धन्यवाद आपका। ठीक है श्रीमान जी, धन्यवाद। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों को सदैव की जय। पूजनीय देवशास्त्र जी को प्रणाम। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। गुरु की भक्ति में हमें तन मन लगाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। गुरु की भक्ति में हमें तन मन लगाना चाहिए। तन मन लगाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें धर्म से ज्यादा न होवे कोई शय हमको अजीज। धर्म से ज्यादा न होवे कोई शय हमको अजीज। धर्म दाता पर हमें कुर्बान जाना चाहिए। धर्म दाता पर हमें कुर्बान जाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें एक दिन का भी भरोसा हो नहीं सकता यहाँ। एक दिन का भी भरोसा हो नहीं सकता यहाँ। मौत के दिन पर भी हमरा ध्यान जाना चाहिए। मौत के दिन पर भी हमरा ध्यान जाना चाहिए। गुरु की भक्ति में हमें, गुरु की आज्ञा में हमें मर रहा है जिन सुखों पर वो यहाँ रह जाएंगे। मर रहा है जिन सुखों पर वो यहाँ रह जाएंगे। वास्ते परलोक के भी कुछ कमाना चाहिए। वास्ते परलोक के भी कुछ कमाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें बहुत भूले भटकतों को धर्म का मार्ग मिला। बहुत भूले भटकते को धर्म का मार्ग मिला।
गुमराह हो के उससे ना जीवन लुटाना चाहिए। गुमराह हो के उससे ना जीवन लुटाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें होश करे कुछ तो जमाना है तेरे बचने का अब। होश कर कुछ तो जमाना है तेरे बचने का अब। जुड़ के जीवन स्रोत से जीवन को पाना चाहिए। जुड़ के जीवन स्रोत से जीवन को पाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें गुरु की शक्ति को पाके नीच राग सब त्याग दे। गुरु की शक्ति को पाके नीच घृणा सब त्याग दे। शुभ के कारज में तुम्हें तन मन लगाना चाहिए। शुभ के कारज में तुम्हें तन मन लगाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें जो गुरु दे सच्ची मुक्ति उच्च जीवन दान दे। जो गुरु दे सच्ची मुक्ति उच्च जीवन दान दे। सबसे बढ़कर उस गुरु से दिल लगाना चाहिए। सबसे बढ़कर उस गुरु से दिल लगाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। गुरु की भक्ति में हमें तन मन लगाना चाहिए। तन मन लगाना चाहिए। तन मन लगाना चाहिए। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुदेश जी अपना माइक ऑफ कर लें कृपया। सुदेश जी धन्यवाद, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, हमने बहुत मूल्यवान भजन सुना। देव गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। सचमुच में भगवान की आज्ञा में चलने में हमारा शुभ ही शुभ है। मुझे विचार आ रहा था 5-6 दिन से, जब से मैंने दोबारा ये देव शास्त्र पढ़ना शुरू किया है, नई नई बातें समझ आती हैं। वो कहावत हमने सुनी है ना कि बड़ों का कहा और आंवले का खाया ये बाद में स्वाद देता है। आंवला खाओ तो पहले तो वो कसैला सा लगता है, और धीरे धीरे मुंह में मिठास सी आने लग जाती है, मीठा मीठा लगने लग जाता है। उसी तरह बड़े लोग जो होते हैं उनका जीवन का अनुभव बहुत होता है, अगर वो अनपढ़ भी हो, लेकिन जिंदगी का जो उन्होंने पाठ पढ़ा होता है, जो जीवन का अनुभव होता है, उसके अनुसार वो बच्चों को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के वो परवाह नहीं करते, उनको खाने पीने में मौज बहारी में अपना समय अच्छा लगता है। लेकिन बड़ों ने जो जीवन जिया होता है, उनके जो अनुभव हैं, उसके आधार पे भी हमें जीवन में सही आगे कैसे बढ़ना है, उनका उसके अंदर अनुभव छुपा होता है। उसी तरह परम पुण्य भगवान देवात्मा धर्म जगत में हमारे सबसे बड़े हैं। भगवान हमें धर्म की शिक्षा में एक्सपर्ट कर देना चाहते हैं, बुद्धि से भी और पसंद से भी, कि हमें क्या चीज पसंद करनी चाहिए। जो नेचर में बेस्ट है उसको पसंद करें, क्योंकि बेस्ट को पसंद करेंगे तो हमारी जो भाव है
जो हमारे सात्विक भाव हैं, जो हमारी वासना शक्ति हैं, उनकी तृप्ति होती है और हम शांत रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम प्रफुल्लित रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हम सेल्फ रिस्पेक्टेड फील करते हैं और हम दूसरों के भले में भी कुछ ना कुछ सहयोग देने के काबिल रहते हैं। श्रेष्ठ जी, आपका माइक ऑन है, कृपया सब ध्यान रखा करें, बीच बीच में चेक करते रहा करें। मैं भी चेक करता रहता हूँ, हालांकि गलती से मेरे से भी हो जाता है, तो कई बार मैं इसको उठा कर ना मोबाइल को थोड़ा सा 2-4 इंच इधर रखें तो भी माइक ऑन हो जाता है। इसलिए इसको चेक करते रहा करें कि मेरा माइक ऑन तो नहीं है। धन्यवाद। तो मैं प्यारे धर्म साथियों अर्ज कर रहा था कि पुण्य भगवान हमें धर्म के मामले में हर हर प्रकार से हमें उत्तम से उत्तम स्तर तक ले जाना चाहते हैं। पुण्य भगवान के इस ग्रंथ को अब मैं कई सालों के बाद पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे नई नई बातें सूझती हैं। अब मैं आपके सामने पहले अपना कुछ अनुभव रखता हूँ कि जैसे कोई भी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज है, तो उसकी एक वर्णमाला होती है। अंग्रेजी में ABCDEF और हिंदी में छोटा बड़ा, इस तरह और भाषाओं में वर्णमाला बोलते हैं। एक एक भाषा में बहुत मूल्यवान ग्रंथ लिखे होते हैं। वो ग्रंथ हमें कब समझ आएंगे? यदि हमें वर्णमाला समझ नहीं आती। हमें वर्णमाला हमारे लिए समझना नितांत आवश्यक है। यदि हमें वर्णमाला समझ आएगी तो उस भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके समझने की हमारे अंदर संभावना बढ़ जाती है। तो परम पूज्य भगवान देव आत्मा हमें धर्म का एक्सपर्ट करना चाहते हैं, कुछ जीवनधारी बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि नेचर का जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो ये नेचर रूपी जो पुस्तक है ये धर्म की वर्णमाला है। भगवान हमें धर्म की ABCD सिखाना चाहते हैं। अब देखिए धर्म की ABCD क्या है। हमने ये जो ग्रंथ परिचय पढ़ा है, इसके 6 पार्ट्स हैं। मैं 6 कहता हूँ, नहीं तो 4 तो है ही। एक तो ग्रंथ परिचय और एक शुभकामना, उसको छोड़कर 4 इसके हिस्से हैं। पहले हिस्से में है कि वह नेचर क्या है जिस पर सत्य धर्म की शिक्षा स्थापित है। नेचर की डेफिनेशन दी है भगवान ने, नेचर की परिभाषा दी है कि नेचर क्या है जिसके ऊपर सत्य धर्म की शिक्षा आधारित है। कोई हमारे से पूछ ले नेचर क्या है, तो हमें उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न पूछे उसकी हमें परिभाषा आनी चाहिए। तो भगवान ने नेचर की परिभाषा दी है पहले इसमें पार्ट्स में। दूसरे पार्ट में है इस पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के मिथ्या देवी देवताओं और देवियों की उत्पत्ति कैसे हुई, या यूं समझ लें कि हम भूत प्रेतों की उत्पत्ति कैसे हुई, अधम लोक वासियों की उत्पत्ति कैसे हुई। जब सूर्य से धरती अलग हुई, आका गोला थी, तो उस वक्त अगर सूक्ष्म धरती थी तो वो भी आका गोला होगी। ना इस धरती पे जीवन था, ना परलोक में जीवन था, तो भूत प्रेत ये कहाँ से आ गए? भगवान उसका हमें सिस्टेमेटिकली क्रमानुसार उसका हमें ज्ञान दे रहे हैं, शब्दों में, हम शब्दों में बुद्धि से समझ सकें। तीसरा जो पार्ट है इसका वो है इस पृथ्वी पर मिथ्या धर्म मत और उनके प्रवर्तक और प्रचारक। मिथ्या धर्म मतों का मूल क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, और जितने इन मिथ्या धर्म मतों के संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं और जो प्रचारक हैं, उनका व्यक्तिगत, उनका निजी तौर पर उनका व्यक्तित्व कैसा है, अंदर से बाहर से वो कैसे है। यदि हमें वो समझ आएंगे तब हमें आगे हमारा धर्म का ज्ञान में हम आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो जहां खड़े हो गए वहीं खड़े हो जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं ना कितना बड़ा कांड हुआ है हाथरस में, और वो कहते हैं कि मुर्दों को जिंदा करने का वो दावा करता था, और पता नहीं क्या क्या धांधलेबाजी चल रही है। और लाखों करोड़ों लोग बेचारे जो नेचर का ज्ञान जिनको नहीं है, जिनको सिस्टेमेटिकली धर्म का ज्ञान नहीं मिला, ऐसे लाखों करोड़ों लोग ऐसे पाखंडियों के, ऐसे धूर्तों के, ऐसे मकारों के, बेईमानों के हत्थे चढ़ जाते हैं और हानि उठाते हैं। तो पूज्य भगवान हमें बताते हैं, समझाते हैं कि ये जो जितने मिथ्या मतांतर हैं, इनके जो प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, अंदर से भी बाहर से भी, और प्रचारकों का व्यक्तित्व कैसा है, और उनका मत जो है उसकी मूल शिक्षा क्या है। क्या एक सत्य धर्म की शिक्षा वही होनी चाहिए
आप अपने शहर में हलवाइयों की दुकानें देख लें, कपड़े वालों की दुकानें देख लें, प्राय सबके एक जैसा सामान मिलेगा। धर्मों में भी, कहलाने वाले धर्मों में भी यही कुछ है, सिर्फ शब्दों में थोड़ा सा अंतर है उनका, नहीं तो बातें वही हैं घुमा फिरा के। तो उनमें हमें वो क्या चीज है, हमें उसका सत्य ज्ञान होना चाहिए, तब हमें समझ आने लगेगी कि मुझे, मैं इस चीज का ग्राहक नहीं हूँ, जो ये दे रहे हैं मुझे वो नहीं चाहिए। और चौथी बात भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य आत्मा और सत्य धर्म के ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति के विषय में देवात्मा की मूल शिक्षा क्या है, कि मनुष्य आत्मा क्या है और सत्य धर्म का ज्ञान क्या है। सत्य धर्म की प्राप्ति के विषय में जो देवात्मा ने मूल शिक्षा दी है, हम बाजार से टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, और कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन लाते हैं, कंप्यूटर लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, कम से कम वो हमें चलाना तो आए, ऑपरेट तो करना आए। अगर हमें ऑपरेट ही नहीं करना आता तो फिर हम लाए या ना लाए एक बराबर है, बल्कि खराब कर देंगे अगर हमें ऑपरेट नहीं करना आता। तो पुण्य भगवान हमें अल्फाबेटिकली, जैसे कहते हैं, मुझे लगता है नेचर जो है ये वर्णमाला है जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं। हमें धर्म का ज्ञान देने के लिए वो धर्म की वर्णमाला सिखा रहे हैं। तो फिर भगवान देव आत्मा ने ये भूमिका के बाद नेचर की विशेषताओं का ज्ञान दे रहे हैं। पहले पार्ट में इस भूमिका के नेचर की डेफिनेशन दी है, और ये पहले अध्याय में नेचर क्या है, नेचर का सत्य, आश्चर्य और महाविशाल रूप, तीन बहुत बड़े प्रश्नों के उत्तर दिए हैं पूज्य भगवान ने, कि नेचर सचमुच में है या नहीं है, हमें दिखाई तो देती नहीं। किसी से पूछ ले, वो उसको तर्कमूलक विधि से समझा नहीं सकेगा किसी को जिसको नहीं पता। तो भगवान हमें नेचर के इतने जटिल, इतने कठिन और हमारे लिए इतने हितकर, इतने कल्याणकारी प्रश्नों का उत्तर हमें दे रहे हैं, ताकि हम अच्छी तरह समझें और आगे जो हमें ज्ञान मिलना है उसमें हम आगे बढ़ सके। जहां हम कहीं फंस गए, आगे हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। तो नेचर क्या है, नेचर सत्य है, सचमुच में है। नेचर आश्चर्य में है, बड़ी हैरानियों से भरी हुई है, और नेचर महाविशाल है, बहुत दूर तक फैली हुई है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि नेचर का जड़ और शक्ति में महान रूप, सारी नेचर जड़ पदार्थों से फुल है, भरी हुई है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म नेचर के अंशों से भरी हुई है। नेचर में कोई स्थान ऐसा नहीं जो जड़ शक्तियों से, जड़ पदार्थों से शून्य हो, खाली हो। ये धीरे धीरे बात समझ आती है, जो हमें, जितना हमें पठन सामग्री मिली है उसमें से ही हमें अपने लिए ये ज्ञान को समझ पाना है। और नेचर शक्तियों से फुल है, भरी हुई है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि नेचर का परिवर्तनशील परंतु अविनाशी और नित्य रूप। नेचर, सारी नेचर परिवर्तनशील है, हर क्षण नेचर में परिवर्तन होता रहता है। पहला सत्य तो ये विशेषता बता रहे हैं भगवान। और इसी अध्याय में दूसरा सत्य ये है कि नेचर जो है वो परिवर्तित होके खत्म नहीं हो जाती, उसका रूप बदल जाता है। जो उसके अंदर अस्तित्व है उनका रूप बदल जाता है, और नेचर सदा रहती है। रूप बदलने का मतलब ये नहीं है कि उसका बिल्कुल ही जो मटेरियल है, जैसे हमने कागज को जलाया वो राख बन जाएगा, राख को जलाएंगे कुछ और बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना दिखाई देना बंद हो जाए, हो ही ना, उसका किसी ना किसी रूप में वो रहता है। तो नेचर जो है सचमुच है, नेचर का रूप जो है परिवर्तनशील है परंतु अविनाशी है। रूप बदल जाएगा मटेरियल का, शक्ति का, लेकिन वो रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, सदा रहेगी। इसलिए नेचर सदा से है। ऐसा पल नेचर में कहीं नहीं था, कभी नहीं था कि जब नेचर नहीं थी, और ऐसा पल भी कभी नहीं आएगा कि जब नेचर नहीं होगी। ये सदा रहेगी। तो ये नेचर की विशेषताएं बता रहे हैं भगवान। और चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था कि नेचर का पक्षपात रहित रूप। नेचर किसी का फेवर नहीं करती, किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है, और नेचर पूर्ण विश्वसनीय है। नेचर सबके लिए विश्वसनीय है। नेचर के नियम हैं, हितकर नियम भी, हानिकारक नियम भी। जो हानिकारक नियमों को अपनाएगा, जानबूझ के अपनाए या अज्ञात रूप में अपनाए, उसको वैसे परिणाम मिलेंगे। जो हितकर नियमों को अपनाएगा
चाहे जानबूझकर अपनाए चाहे अनजाने में अज्ञानता में अपनाए, उसको वैसा नियम उसका फल मिलेगा। तो 5वां हमने अध्याय पढ़ा था कि नेचर में नए नए अस्तित्वों के प्रकट होने और उनमें श्रेष्ठता व उन्नति का कार्य। नए नए अस्तित्व प्रकट होते हैं और समय के साथ साथ वो उन्नत होते हैं, विकसित होते हैं। और उसी तरह जो पुराने अस्तित्व हैं वो धीरे धीरे जो नेचर के विकास क्रम की दौड़ के साथ दौड़ नहीं पाते, दौड़ नहीं सकते, जो समय में पिछड़ जाते हैं, वो विनष्ट हो जाते हैं। यानी कि यदि हमें जीवित रहना है, यदि हमें स्वस्थ रहना है, यदि हमें खुश रहना है, तो नेचर के विकास क्रम के साथ हमें बड़ी दृढ़ता के साथ सदा दौड़ते रहना पड़ेगा। अपने आप को कमजोर नहीं करना। कोई शोले फिल्म में डायलॉग आता है ना, जो डर गया समझो मर गया। अर्थात भगवान कितना शानदार हमें संदेश दे रहे हैं, हम पकड़ सकें भगवान की वाणी को। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि नेचर में नए नए अस्तित्व प्रकट होते हैं और विकसित होते हैं। जो इस दौड़ में पिछड़ जाता है वो नष्ट हो जाएगा होने के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं 6ठा चैप्टर, यानी कि परसों हमने पढ़ा था कि नेचर में नए नए अस्तित्व जो प्रकट होते हैं। तो भगवान ने दो जगतों को मिलाकर एक चैप्टर लिख दिया कि वनस्पति जगत और पशु जगत के जो जीव थे वो शुरुआती दौर में वो दोनों पैदा हुए। आप देखिए कितनी शानदार बात है। मान लीजिए कि भौतिक जगत से पशु जगत पैदा हो जाता, तो पशु जगत जीवित कैसे रहता, पहले पैदा कैसे होता? यही असंभव बात है। फिर जीवित कैसे रहता? कितना कि अपने साथी पशुओं को खाता, वो खत्म हो जाते। वनस्पति जगत साथ पैदा हुआ। नेचर ने पशु जगत को जीवित रखने के लिए, विकास क्रम को आगे बढ़ाने के लिए वनस्पति जगत को जन्म दिया। बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक सत्य है ये। लगता है ऐसे जैसे किसी बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही बुद्धिशील व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने ये घटनाएं ऐसी की है। तो परसों हमने पढ़ा था उसमें वनस्पति जगत और भौतिक वनस्पति जगत और पशु जगत, इनका जन्म कैसे हुआ, ये नेचर में कैसे आए। तो आज हम 6ठा अध्याय पढ़ते हैं कि नेचर में पशु जगत के विकास में मनुष्य का प्रकाश कैसे हुआ। पशु जगत में के विकास में मनुष्य का प्रकाश कैसे हुआ, कि मनुष्य कहाँ से आ गया। यही नेचर के महा आश्चर्यजनक सत्य है जो हमें धन धन करते हैं, हमारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करता है ये ज्ञान। तो भगवान क्या लिखते हैं कि नेचर में उसकी मूल शक्ति और उसके मूल जड़ पदार्थ के करोड़ों वर्षों के क्रमशः परिवर्तन के अनंतर सैकड़ों और सूर्यमंडलों के भिन्न हमारे सूर्यमंडल का भी प्रकाश हुआ है। कि नेचर में हर पल हर क्षण परिवर्तन का नियम काम कर रहा है, और परिवर्तन के नियम के साथ उच्च परिवर्तन, विकासकारी परिवर्तन और नीच परिवर्तन, विनाशकारी परिवर्तन, ये क्रम साथ साथ चलता है। तो नेचर के उच्च परिवर्तन विषयक व्यवस्था के अनुसार, विकास क्रम के अनुसार नेचर की जो मूल शक्ति है और जो मूल पदार्थ है, सबसे शुरुआती दौर की समझें जो बेजान शक्ति है और जो बेजान पदार्थ है, उनके अपने संयोग से उनमें परिवर्तन आते आते लाखों करोड़ों तारे सितारे बने, लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं बनी, लाखों करोड़ों सूर्यमंडल बने, हमारा सूर्यमंडल भी बना। हमारे सूर्यमंडल से कितने ही अन्य ग्रहों और उपग्रहों के भिन्न हमारी अपनी पृथ्वी और उसके गिर्द घूमने वाले चंद्र का भी संबंध है। तो सूर्यमंडल बना तो उसमें धरती भी बनी, तो धरती का चांद भी है, वो भी इसी क्रम से संबंध रखता है। पहले हमारी यह धरती अत्यंत उत्तप्त और पिघली हुई दशा में थी। जब सूर्य से अलग हुई तो आग का अंगारा थी और पिघली हुई अवस्था में थी, बहुत गर्म थी। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, लाखों वर्षों में उसके ताप के घटते जाने से जब उसके ऊपर का एक बड़ा परत इतना ठोस हो गया कि जिससे वह अपने ऊपर पानी धारण करके कुछ सेवाकारी होने के योग्य बन गई, तब उसके चारों ओर जो गैस मंडल प्रकट हो चुका था, उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामक दो गैसों के मिल जाने से पानी बनकर
वह उसके कई भागों में इकट्ठा हो गया। नेचर में जब कोई परिवर्तन होता है तो वो नई घटना के पैदा होने की आधार भूमि बनता है। तो भगवान ने या वैज्ञानिकों ने करोड़ों साल के नेचर के इस इतिहास को दो पंक्तियों में लिख दिया। इसलिए अगर इसको हम डिटेल में जानना चाहें तो और सूक्ष्मता से जानने के लिए और हमें सूक्ष्म ज्ञान कहीं ना कहीं से ढूंढकर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो दो सेंटेंस में करोड़ों वर्षों की कहानी कह दी कि जब नेचर में हमारी धरती जो आग का गोला थी, ये पिघली दशा में थी, फिर धीरे धीरे ये अंदर से तो आग ही रही इसमें, लेकिन बाहर की परत धीरे धीरे ठंडी होकर कठोर होती गई। तो कठोर होती गई तो धरती के इर्द गिर्द बाहर वाली साइड में नई घटनाओं के पैदा होने का वातावरण बनता गया। तो नई घटनाओं में ऑक्सीजन कैसे बनी, हाइड्रोजन कैसे बनी, ये विषय अलग है। ये हम पढ़ना चाहें तो वैज्ञानिक खोजों को खोज कर हम ये भी पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले कोई गैस नहीं थी धरती पे, तो गैस कैसे बनी होगी, तो वो अलग चीज है। लेकिन हमारे लिए मोटे तौर पे ये समझने के लिए कि जैसे हम कोई मशीनरी लाते हैं उसको चलाना कैसे सीखें, तो उसी तरह के धरती जब बाहर से कठोर हुई तो एक नई घटना के पैदा होने की आधार भूमि बनी। तो एक गैस बनी, फिर तो एक गैस बनी तो और नई घटना के पैदा होने की आधार भूमि बनी। इसी तरह दूसरी गैस बनी और फिर नेचर में कोई ऐसी घटना घटी कि रासायनिक उनका मेल हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, उससे पानी भर गया। तो क्या दिया है, तो पानी इस धरती के निचले भागों में भर गया, इकट्ठा हो गया। ऐसी सब उत्पत्ति का होना नेचर के निर्माण व विकास कार्य के अनुसार आवश्यक था। विकास क्रम आगे तभी बढ़ सकता था जब ऐसी घटनाएं नेचर में आती। तो ऐसी घटनाएं आती गई, परंतु जब तक यह जल और वायु और सूर्य की ज्योति आदि वस्तुएं कुछ और नए अस्तित्वों के लिए सेवाकारी ना बने, तब तक जैसे एक और उनकी कोई अधिक सफलता नहीं हो सकती, वैसे ही उनमें कोई अधिक उच्च परिवर्तन भी नहीं आ सकता। विकास क्रम की एक नई बात भगवान फरमाते हैं कि जब धरती बनी तो किसी और घटना के लिए आधार भूमि बनी। जब एक गैस बनी किसी और घटना के लिए आधार भूमि बनी, दो गैसें बनी और कई गैसें बनी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरी गैसें भी आपस में मिली होंगी, उनसे पानी नहीं बना, इनके अंदर संभावना थी, तो इनसे पानी बन गया। जब पानी भर गया तो धीरे धीरे जीवों के पैदा होने की आधार भूमि तैयार हुई। अगर ऐसा ना हो पाता, पानी ना होता, ना जीव बनते, तो ऐसी ये रहती जैसे और करोड़ों ग्रह उपग्रह ऐसे पड़े हैं बेजान। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जब कोई चीज बनती है वो सेवा के लिए बनती है। तो नेचर के विकास क्रम में ये परिवर्तन आया जिससे सेवाकारी हो सके। सूर्य बना, सूर्य सेवा करने के लिए बना था। हम कल्पना करें कि सूर्य बाद में बनता, हमारी धरती पहले बनती, तो किसके इर्द गिर्द घूमती, कैसे हालात होते, कैसे उसके अंदर ऑक्सीजन आती, कैसे हाइड्रोजन आती, कैसे मिलते, कैसे बरसाती होती, कुछ भी नहीं होना था। तो क्रमवार है, सिस्टेमेटिकली है। जो इसके अंदर अति आश्चर्यजनक, अति सुंदरता से भरा हुआ जो इसके अंदर आश्चर्य है कि सिस्टेमेटिकली है, जैसे किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने ये कार्य किया हो। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इसलिए नेचर का विकास बेशक कार्य तभी आगे बढ़ सकता है जब वो क्रमवार हो। ये इसके अंदर अति आश्चर्यजनक सत्य है कि नेचर के अंदर जो क्रमवार सिस्टम है वही आगे बढ़ा है। जहाँ क्रमवार नहीं है वहां उथल पुथली रही है। इसी हेतु से ये देना मतलब, इसी हेतु से समय के आने पर हमारी पृथ्वी में जो जल भरा हुआ था उसमें सबसे पहल एक एक सेल के जीवित अत्यंत छोटे छोटे शरीरों का, और फिर काल के साथ साथ इन्हीं जीवित शरीरों की दो शाखाओं में बहुत से विशेष उद्भिद और पशु जगत के संबंध रखने वाले सैकड़ों प्रकार के छोटे छोटे और बड़े बड़े जीवित पौधों और जीवों का प्रकाश हुआ। तो विकास क्रम में धीरे धीरे पानी के अंदर जीव पैदा हुआ, और वो जो जीव थे वो वनस्पति जगत और पशु जगत के दो जगतों के
सिस्टम में पैदा हुए कि दो जगत बने। जो पौधे थे वनस्पति जगत था, वो बेजान जगत को खाकर, उनका सारा आहार बेजान जगत है, उनको खाकर वो जीवित भी रहता है और अपने अस्तित्व को बड़ा भी करता है। एक छोटा सा बीज धरती पे बीज दो, देखो वट वृक्ष कितना बड़ा विशाल हो जाता है और सारा जीवित होता है वो। तो नेचर ने वनस्पति जगत को ये क्षमता, ये योग्यता प्रदान की है कि वो बेजान जगत के से आहार लेकर उसको जीवित जगत में कन्वर्ट कर ले और विकसित होता रहे, बचा भी रहे, सुरक्षित भी रहे, तरोताजा भी रहे, सुदृढ़ भी रहे और विकसित होता रहे। और पशु जगत जो था वो वनस्पति जगत को खाकर जीवित रहता था। इस प्रकार उद्भिद जगत के प्रकाश से, उसके नाना प्रकार के अस्तित्वों से पशु जगत के नाना प्रकार के जीवों की पालना और सेवा का कार्य आरंभ हो गया। तो नेचर में वनस्पति जगत के अस्तित्व भी पलते रहे, उनकी भी रक्षा और विकास होता रहा, और पशु जगत के अस्तित्व भी पलते रहे, उनकी भी रक्षा और विकास होता रहा। और उद्भिद जगत में से जो पौधे व वृक्ष जितने जितने अंश अपने व पशु जगत के लिए सेवाकारी बनने लगे, उतने उतने अंश उनके जीवन में उच्च परिवर्तन के आने से नेचर का विकास कार्य आगे बढ़ने लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाक्य लिखा है भगवान ने। क्या लिखते हैं कि उद्भिद जगत में से जो पौधे व वृक्ष जितने जितने अंश अपने व पशु जगत के लिए सेवाकारी बनने लगे, जितने वनस्पति जगत के जीव जितने वो सेवाकारी बनने लगे, उतने उतने अंश उनके जीवन में भी उच्च परिवर्तन आता गया। जो दूसरों के लिए जितना सेवाकारी बनता है, वो नेचर की व्यवस्था उसका अपना विकास करती रहती है, उसका भी स्वतः विकास होता रहता है और वह आप भी पहले की अपेक्षा उच्च से उच्च रूप में बदलने लगे। वनस्पति के भी अंदर कितनी नई नई प्रजातियां बनने लगी। तो पशु जो होते चरते चरते कहीं से कहीं पहुंच जाते थे, तो उनके शरीरों में जो बीज लग जाते थे वो कहीं के कहीं और बीजों में जाकर मिलकर कहीं के कहीं कुछ का कुछ बन जाता था। जहां एक प्रजाति के बीज दूसरी प्रजाति के बीज के साथ मिल सकते थे, वहां मिलकर और नई नई प्रकार के पौधे विकसित होने लगे। जहां नहीं मिल सकते थे वो अलग रहे। तो इस तरह पौधों का भी विकास होता गया। इसी प्रकार पशु जगत में से जिस जिस श्रेणी के जीवों में अपने व उद्भिद जगत व दोनों के संबंध में एक व दूसरे प्रकार से सेवाकारी होने की योग्यता उत्पन्न हुई, और वह अपनी अपनी इस योग्यता के अनुसार उनके लिए जितने जितने अंश तो प्यारे दर्शक साथियों, सॉरी मैंने बीच में इसलिए बंद किया कि बाहर एक लाउड स्पीकर वाला बोल रहा था, तो कृपया आप ध्यान रखें जब मैं बंद करता हूँ ना तो कोई ऐसी बात होती है ताकि उनकी ये डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पशु जगत में से जिस जिस श्रेणी के जीवों में अपने व उद्भिद जगत व दोनों के संबंध में एक व दूसरे प्रकार से सेवाकारी होने की योग्यता उत्पन्न हुई, और वह अपनी अपनी इस योग्यता के अनुसार उनके लिए जितने जितने अंश सेवाकारी होने लगे, वह भी अपनी इस सेवा की मात्रा के अनुसार पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ बनने लगे। तो कहा ना कि सेवा जो है, किसी की सेवा करना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सेवा जो है हमारे लिए अमृतुल्य है। जब हम किसी की कोई सेवा करते हैं तो हमारे अंदर एक नया हमारे जीवन का मार्ग का रास्ता खुलता है, हमारे विकास का एक नया दरवाजा खुलता है। तो जिस जिस पशु जगत के जीव को किसी भी विषय में दूसरों की सेवा करने का अवसर मिलने लगा, उनके अंदर योग्यता थी, तो वो सेवा करते करते नए से नए अंशों में नए से नए रूप में ढलने लगी। परंतु इस समय तक क्या भौतिक, क्या उद्भिद और क्या पशु जगत के विषय में नेचर के उन नियमों के ढूंढने और जानने की योग्यता रखने वाला और उन्हें जानकर पूरा करने वाला कोई भी ऐसा जीव वर्तमान न था कि जिसके द्वारा इन जगतों के अधिकारी अस्तित्वों के विकास का क्रम कुछ और आगे बढ़ सकता।
तो भगवान कितने महत्वपूर्ण बात का संकेत दे रहे हैं कि तीनों जगतों में कोई अस्तित्व ऐसा नहीं था जो नेचर के कार्यशैली को, इनके नियमों को जान सके, समझ सके कि कौन से नियम हानिकारक है, कौन से विकासकारी हैं। इसलिए ये रास्ता बंद पड़ा था। अब नेचर का विकास क्रम बंद तो नहीं रह सकता, रुक नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से अपना मार्ग खोजेगा, कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगा। तो क्या लिखते हैं भगवान कि इस कमी को, इस अभाव के कारण नेचर के विकास का पथ बहुत कुछ रुका हुआ था। इसलिए उचित समय के आने पर पशु जगत की ही वानर जाति के किसी पूर्वज से भिन्न भिन्न प्रकार के जितने जीवों की शाखाएं उत्पन्न हुई, उन्हीं शाखाओं में से एक शाखा मनुष्यों की प्रकट हुई। कि पशु जगत में से, स्तनपायी जीवों में से वानर प्रजाति के एक विशेष प्रजाति में से मनुष्य का प्रकाश हुआ। वानर जाति के जीवों में से गोरिल्ला, चिंपांजी के साथ मनुष्य के आकार की जितनी सादृश्यता है, उतनी किसी और के साथ नहीं। कि वानर प्रजाति के जो जीव हैं, उनमें से गोरिल्ला और चिंपांजी, उनका शरीर, उनका बिहेव कई प्रकार से मनुष्य के जितना निकट है, मनुष्य के साथ जितना मिलता जुलता उनका शरीर है, उनकी संरचना है और उनका बिहेव है। आप देखें वो वीडियोज आजकल बहुत पड़े हैं कि चिंपांजी के बच्चे कैसे वो घर में रहते हैं और किस तरह घर वालों के साथ हंसते खेलते हैं, उसी तरह दिखाते हैं। कई बार बड़ा हैरानी होती है। तो उनकी सादृश्यता है, उनके काफी निकट है। इन्हीं की प्रजातियों में एक विशेष में आने पर मनुष्य का आविर्भाव हुआ। मनुष्य ने नेचर के विकास क्रम में पशु जगत की अपेक्षा अपने मस्तिष्क में जिन जिन उन्नतशील मानसिक शक्तियों की प्राप्ति की विशेषता लाभ की, उन शक्तियों की काल के साथ साथ धीरे धीरे वृद्धि के होने से क्या भौतिक जगत, क्या उद्भिद जगत और क्या पशु जगत की उन्नति का रुका हुआ मार्ग भी पहले की अपेक्षा और अधिक खुल गया। तो जब मनुष्य प्रजाति पैदा हुई तो ये दो विशेषताएं लेकर पैदा हुई जो पशुओं में नहीं थी। एक तो मनुष्य के पास जो स्थूल शरीर है, इसकी पूर्ण गठन है। जैसी एक जीव के पास जैसा शरीर होना चाहिए, वैसा शरीर मनुष्य की प्रजाति के पास है। और दूसरा, इसको उन्नतशील बुद्धि शक्ति मिली। पशुओं के पास शरीर भी अधूरी गठन है और उनके पास जो बुद्धि शक्ति है वो भी बहुत सीमित है। लाख साल पहले जैसे कौवा काएं काएं करता था, आज भी वैसे ही करता है। और पशु जैसा बिहेव लाख साल पहले करते थे, आज भी वैसे ही करते हैं। तो धीरे धीरे जब मनुष्य के अंदर उन्नतशील बुद्धि शक्ति आई और गठन प्राप्त पूर्ण शरीर आया, और समय के साथ साथ जब उसकी बुद्धि शक्ति कोई आसपास घटनाएं देखती तो उसके अंदर नए नए आइडियाज पैदा होते। तो वो करते करते वो अपना भी विकास करने लगा, भौतिक जगत का भी विकास करने लगा, वनस्पति जगत का भी विकास करने लगा और पशु जगत का भी विकास करने लगा। तो मनुष्य ने विकास क्रम के रुके हुए सिलसिले को आगे बढ़ाया। तो आगे क्या लिखते हैं भगवान, फिर हमारी पृथ्वी के जिस जिस स्थान में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, वह सब मनुष्य एक ही प्रकार के नहीं थे। धरती पर कितने देश, कितने स्थान एक दूसरे से कितने अलग हैं, मौसम के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से। इसलिए लोगों में भाषाओं को लेकर, रंग रूप को लेकर और रहन सहन को लेकर, खाने पीने को लेकर, संस्कृति को लेकर कितनी बातों में कितनी विविधता पाई जाती है। तो भगवान क्या लिखते हैं कि हमारी पृथ्वी के जिस जिस स्थान में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, वह सब मनुष्य एक प्रकार के ना थे। उन मनुष्यों में भी अलग अलग विभिन्नता थी और नेचर की विभिन्नता बेशक अटल नियम के अनुसार वह एक प्रकार के हो भी नहीं सकते थे। नेचर का यह भी एक नियम है, विभिन्नता का नियम। एक पेड़ पे जितने पत्ते हैं, अगर हम उनका गहराई से अध्ययन करें तो सब पत्ते 100% एक दूसरे से नहीं मिलते। कहीं ना कहीं उनके रूप में कुछ ना कुछ अंतर है, किसी न किसी बात को लेकर। तो उसी तरह मनुष्य भी विविध प्रकार के हो गए, लेकिन मूल रूप से प्रजाति उनकी सेम रही, वही रही मनुष्य प्रजाति।
उनके रंग वर्ण अलग अलग थे। उन्हें बोलने और समझने और सोचने और विचार करने की जो उन्नतशील शक्तियां मिली थी, वह भी सब पूर्ण रूप से एक जैसी नहीं थी, किंतु भिन्न भिन्न थी। और उन सब की उन्नति के लिए आवृतकारी सामान भी एक प्रकार के ना थे। कितनी विभिन्नता बताई है पूर्णी भगवान ने कि रंग रूप एक जैसे नहीं थे, बोलचाल एक जैसी नहीं थी, भाषा एक जैसी नहीं थी, खान पान एक जैसा नहीं था, कद काठी एक जैसी नहीं थी। जिसको धरती के जिस कोने में विकास का हालात ज्यादा मिले वो विकसित हो गए, जिनको नहीं मिले वो वहीं पहाड़ों की कंदराओं में छुपे रह गए। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के मनुष्यों में विभिन्नता आई और अलग अलग प्रकार के से वो जीवन में आगे बढ़ चले। इसी प्रकार उनके हृदय के आकर्षण और विकर्षण विषय भावों में भी बहुत सी विभिन्नता थी। हृदय के आकर्षण और विकर्षण के भाव भी हालात के अनुसार बनते हैं। जो कसाई के घर में बच्चा पैदा होगा, अगर वो आयु पर्यंत पशुओं को मारते काटते देखेगा, घर वालों को गाली गलौज करते देखेगा, शराबें पीते देखेगा और बदफैलियां करते देखेगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो मनुष्यों में विभिन्नता आई। हृदय के अंदर भाव शक्तियां, जो कुछ शक्तियां जागृत होनी चाहिए थी, करोड़ों मनुष्यों में इसीलिए नहीं जागृत हो पाती कि उनको ना तो ऐसी पूंजी मिली, ना ऐसा वातावरण मिला। तो भगवान क्या लिखते हैं, वह सब भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य पहले हजारों वर्षों तक प्राय जंगली मनुष्यों की नाई जीवन व्यतीत करते रहे। हजारों वर्ष तक जंगलियों की नाई जंगली मनुष्यों का जीवन क्या था, भागते दौड़ते फिरते थे। या तो उनको भोजन की चिंता रहती थी या उनको जान बचाने की चिंता रहती थी। उनकी धर्म पाना डिमांड ही नहीं थी, ना वो उस हालात में पैदा हो सकती थी। या तो जान बचाने की चिंता रहती थी, कोई हिंसक जानवर हमें मार न डाले, या खाना खाने की खाना कहाँ से बनाए। अब तो हमारे पास हम दिन में चाहे 10 बार खाना खा सकते हैं रोज। तो जंगल का कहते हैं ना, शेर जंगल का राजा होता है। जंगल का राजा कई कई दिन भूखा मरता है, तब कहीं बाई चांस उसके हाथ में शिकार आ जाए तो वो खा लेता, नहीं तो भूखा ही रहता है। तो जंगली मनुष्यों का भी, आदि मनुष्यों का भी यही हाल था कि हजारों साल तक मनुष्य जंगली पशुओं की न्याय जीवन व्यतीत करता रहा। फिर बहुत लंबे काल के व्यतीत हो जाने पर उनमें से कुछ कुछ की मानसिक उन्नति के लिए अनुकूल सामान पैदा होने लगे। कुछ कुछ की मानसिक उन्नति, बुद्धि शक्ति, जागने के हालात ऐसे पैदा हुए। कभी देखा मनुष्य ने कि चांद गोल सा दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है, कभी पतली सी धाकली सी दिखती है। जिसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि शक्ति आई थी वो सोचता जरूर था कि कौन है जिसने चांद को पतली सी तार सी बना दिया, कभी गोल बन गया, ये क्या है। तो उसकी जो कल्पना शक्ति है वो अपने हिसाब से सोचती है। तो जिसके अंदर बुद्धि शक्ति जितनी थी उसके हिसाब से वो आगे बढ़ने का वो प्रयास करता था। तो भगवान क्या करते हैं कि बहुत लंबे काल के व्यतीत हो जाने पर उनमें से कुछ कुछ की मानसिक उन्नति के लिए अनुकूल हालात पैदा होने लगे, अनुकूल सामान मिलने लगे, और उनकी समझ बूझ, सोच विचार और बोलने की शक्तियों की अल्पाधिक जागृति आरंभ हुई। तो उनके अंदर सोचने की, विचारने की, बोलने की और ऐसी शक्तियां, ऐसी योग नई जागने लगी, विकसित होने लगी। कुछ साल हुए, एक समय मैगजीन आया करता था दिल्ली से, धर्म युग। लगभग 50 साल पहले मैंने पढ़ी थी घटना उसमें कि दो शिकारियों को जंगल में गए थे, उनको एक लड़का मिला, उसका नाम रखा था रामू। उसकी शायद फोटो भी आई थी। तो उन्होंने बताया कि वो भेड़ियों के साथ रहता, भेड़ियों जैसा उसका व्यवहार था। वो पता नहीं जंगलों में भेड़ियों के हाथ कैसे लग गया, उन्होंने मारा नहीं, पाल लिया। चलो उसको पकड़ के ले आए तो डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने उनके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत इलाज किया, लेकिन वो बच्चा कुछ सीख नहीं सका, मर ही गया। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जिसको जैसे हालात मिले, अगर वो ऐसी योग्यताएं लेकर आया है कि अनुकूल हालात मिल जाए तो वो योग्यताएं जाग सकती हैं, विकसित हो सकती हैं, और नहीं तो दबे रह जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि परंतु अवस्था भेद से उनकी बोली के शब्दों में भी भेद होता गया। तो अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां अलग अलग हैं, शब्दों में भी भेद होता गया, और इसीलिए रंग वर्ण के भिन्न उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती गई। उनकी इन मानसिक शक्तियों पर पहले पहल हजारों वर्ष तक उनकी कल्पना शक्ति का बहुत बड़ा अधिकार रहा।
अब मनुष्य के पास बुद्धि शक्ति जब जागने लगी तो सबसे पहले जो उसने बुद्धि शक्ति ने काम करना शुरू किया वो कल्पना शक्ति थी। वो कल्पना करता मुझसे, जो अपने सामने घटना देखता, जो भी उसकी कल्पना में बात लगी, अगर उसको बोलना आ गया तो धीरे धीरे वो दूसरों को बताने लग गया। आपने उसको नहीं पता था मैं कल्पना शक्ति से बता रहा हूँ, उसको तो सत्य प्रतीत होता था। तो भगवान क्या फरमाती हैं कि उनकी इन मानसिक शक्तियों पर पहले पहल हजारों वर्ष तक उनकी कल्पना शक्ति का बहुत बड़ा अधिकार रहा, और उनकी कल्पना शक्तियों के उत्तेजित करने में भय और आश्चर्य आदि भाव उत्पादक नेचर की नाना घटनाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब पुराने लोगों की बातों को सुने, उनके वो लिखे हुए अगर पढ़े तो उनमें या तो डर दिखाया गया है या आश्चर्य दिखाया गया है। तो जैसी कल्पना शक्ति के साथ डर था, इंसान डर जाता था भयानक घटना को देखकर, और कोई अच्छी घटना को देखकर खुश हो जाता था। तो उनके लेखों में भी ऐसी चीजें झलकने लगी, और इन भावों से परिचालित होकर इस पृथ्वी के नाना देशों के सैकड़ों मनुष्य नेचर के नाना अस्तित्वों के संबंध में ऐसी ऐसी सैकड़ों पूर्णतः मिथ्या बातों के विश्वासी बनते गए कि जिन मिथ्या बातों के विश्वास से पशु जगत के और सब जीव पूर्णतः रहित थे। आप देखिए कितना बड़ा अंतर मनुष्य जगत में और पशु जगत में, कि पशु जगत के पास उन्नतशील बुद्धि शक्ति नहीं थी, बहुत कम, बहुत सीमित बुद्धि थी उनके अंदर। ना कल्पना शक्ति थी, ना उनके अंदर कोई मिथ्या विश्वास आए, ना भूत प्रेतों के, ना देवी देवताओं के, ना पूजा पाठ के, ना कुछ और, ना उनके अंदर कोई ऐसी इंसानी भावनाएं आई। तो उनकी दुनिया और प्रकार की है, मनुष्यों की दुनिया और प्रकार की है। तो भगवान आगे क्या लिखते हैं, फिर इस दशा में भी, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ समय के अनुसार, अगर हम घर में पुनः पढ़ेंगे, धीरे धीरे विचार करके पढ़े। हम बड़ा विचार करके पढ़ा करते थे, एक वाक्य पढ़ा उसका फिर हमने अर्थ निकाला, जिसका क्या अर्थ निकलता है। तो धीरे धीरे पढ़ने से हमें धीरे धीरे हमारे ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, फिर इस दशा में भी जब एक व दूसरे स्थान पर का मनुष्य इतना उन्नत हो गया कि वह अपनी पालना और रक्षा के लिए पशु पालने व इससे भी बढ़कर खेती करने के योग्य बनता गया, तब उसने अपने स्वार्थ भाव से परिचालित होकर नाना प्रकार के पशुओं को पालकर और उनके विषय में घटिया कोटि के पशुओं से बढ़िया कोटि के पशुओं को पैदा करने की नेचर विषयक विधि को जानकर गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़े आदि नाना प्रकार के पशुओं की नस्लों को पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ गुना बढ़ा दिया। तो जो जो इंसान को जिस जिस पहलू में ज्ञान होता गया, उस पक्ष में उसने अपना बुद्धि शक्ति लगाकर, अपने प्रयास लगाकर चीजों को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की। जो नेचर में संभव था वो विकास होता गया, बेहतर से बेहतर बनती गई। तो इस तरह विकास हुआ। प्यारे धर्म साथियों, मैं 1970 में टेलीग्राफ ऑफिस में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, रोहतक में मेरी पोस्टिंग थी। तो उस समय जो हमारा BSNL है, इसको पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट कहते थे। बाहर में पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के टूटकर दो बन गए थे। जैसे एक परिवार के ज्यादा मेंबर हो जाए तो दूसरों को अलग जगह लेना पड़ती है, उसी तरह हमारे विभाग के दो विभाग बन गए। वो बाद में BSNL बन गया, वो अलग चीज है। तो उस वक्त जो डिपार्टमेंट था और उसके बाद जो विकास होते होते कितना अंतर आ गया। आज देखिए हमारे पास मोबाइल है, हमारे अपने मोबाइल में सैकड़ों प्रकार की फैसिलिटीज है जो फैसिलिटीज का बिल्कुल नहीं पता। इसलिए वो मैं उनका हमारे सामने डिपार्टमेंट में के टेलीफोन होते थे लैंडलाइन के पास, लोग उठा के कौन सा नंबर चाहिए आपको, या कॉल बटन 1995 उसके बाद पेजर के बाद श्रेणी श्रीमान जी आवाज कट 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 आ रही है। मोबाइल आए और हम 5G मोबाइल
और क्या आगे शुभ हो। हाँ जी, क्या करे, मेरी आवाज कट कट के आ रही है? अर्पे जी, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? नहीं, पहले कट कट कर आई थी, अब ठीक है। बस वो इसमें सिग्नल कमजोर आते हैं। मैंने इसमें अब मैंने दो अपने क्या कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन चालू कर रखे हैं कि अगर एक थोड़ा ढीला पड़ जाए तो दूसरा काम दे जाए। वैसे मेरे सामने ये पंखा रखा हुआ है, ये स्टैंडिंग का टेबल फैन, तो हो सकता है उसकी वजह से कट कट के आता हो। सॉरी, क्या करें, तो इसी में गुजारा करना पड़ेगा, आपको कष्ट सहना पड़ेगा। धन्यवाद। तो भगवान क्या लिखते हैं कि विकास क्रम में जो जो मनुष्य की बुद्धि शक्ति जिस जिस पक्ष में जितना अधिक से अधिक सोचने के काबिल बनती गई, जितना वो नए से नए कदम उठाने के योग्य बनता गया, उतना वो बेहतरी लाता गया। अपने नाना पशुओं को, उनको अच्छी श्रेणी के, उच्च श्रेणी के पशुओं में विकसित करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा, और है। तो ये विकास का प्रकृति ने जीव बना लिए। ये कुत्ता जो है ये भेड़िया नस्ल के बहुत निकट है। लेकिन ये पालतू कुत्ते जो थी, अब वो सोई रही, उनको सेवा देते पहले भोग, तो उसको भी कई मनुष्य बहुत दूध देने वाली गौ और भैंस को परिवर्तन लाने वाले मनुष्यों ने पराये भेड़ के बराबर की डील डॉल के जंगली सेब को बड़े बड़े सुस्वादु और हितकर गई। जो जो से रहने में सूते गए, जो जो वो उनका एक्सपेरिमेंट करता गया, तो त्यों त्यों उद्भिद जगत के खाने के योग्य नाना की घटिया दशा में बदलकर बढ़िया दशा में परिवर्तन करता गया, फसलों में उन्नति करता गया, खेती के बेहतर से बेहतर बनाता गया। बड़े फिर कहते हैं जिस जिस देश के मनुष्यों में ऐसे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, वो नेचर की कुछ और अधिक खोज करने के धरती में बंद पड़ा हुआ था, तो करके उनकी सफलता करती अपने जीवन रहने के लिए मनुष्य ने धरती में इसको विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लाकर अपने जीवन को कितना कर, और उन पर सड़कें नहरें आदि बनाकर, और उनके दोनों बड़े वृक्ष आदि लगाकर उन्हें बहुत सुंदर और नया रूप दे दिया। मनुष्य पैदा किया, उसको हितकर उसका प्रयोग आ सके, उसके लिए उसके योग बनाया, सैरगाहें बनाई, पार्क बनाए, तो ये सब मनुष्य की बुद्धि शक्ति का कमाल है। फिर मनुष्यों ने पृथ्वी के ऊपर के तल पर एक व दूसरे स्थान में बाग बगीचे और फुलवाड़ियां लगाकर उसके रूप को श्रेष्ठ बना दिया, धरती को सजाया। उन्होंने उस पर सुंदर सुंदर और बड़े बड़े मकान बनाकर और उन्हें नाना वस्तुओं से सजाकर अति सुंदर और हित का रूप दे दिया। भवनों को देखें, पुराने टाइम में जब वो किले भी कभी आप कभी कभी टीवी में दिखाते हैं, आपने देखा होगा
पुराने समय की जो झोपड़ियां थी उनका छोटा सा दरवाजा होता था, मुश्किल से 2-2.5 फुट का, और यूं नीचे झुक के अंदर जाना पड़ता था। कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं। धीरे धीरे मकान बनने लगे। वो किलों के दिखाते दरवाजे छोटे से होते थे, ताकि जो जाए अंदर सिर झुका के जाए, और अगर अंदर से कोई बैठा शत्रु उसका सर काट ले। तो कितनी कितनी विधियों से, पिछड़ेपन से मनुष्य जो है उसने विकास लाभ किया। तो भगवान ने और उन्हें आना दे। इसी प्रकार मनुष्य ने मानसिक के लिए आना से की बात जो भी है उससे आप फूल खिल। जी मैं पढ़ दूं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि संगीत की भाषा जिसको आती है वो संगीत की भाषा को पढ़ के अगर उसी तरह सुर श्रीमान जी आवाज नहीं आ रही। तो बिल्कुल 100% वैसे ही धुन निकलेगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसी प्रकार मनुष्य ने नाना विषयों में हजारों पुस्तकें लिखी है, इतना ज्ञान अर्जित कर लिया नाना विषयों में, कितने पुस्तकें लिखी और कितने बड़े बड़े पुस्तकालय स्थापन किए, और कई प्रकार की विद्याओं की शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज खोलकर अपनी जाति के लाखों मनुष्यों की मानसिक उन्नति का भंडार उत्पन्न कर दिया। इतना ज्ञान खोज लिया कि ज्ञान का भंडार पैदा कर लिया। मनुष्य ने ही नाना प्रकार की कलाओं के बनाने की विधि को जानकर क्या मनुष्यों और क्या कई प्रकार के पशुओं के लिए नाना प्रकार के सुखदायक सामान उत्पन्न कर लिए। मनुष्यों में से ही जिन जिन के हृदयों में दया का भाव विकसित हुआ, उन्होंने नाना मनुष्यों और पशुओं के शारीरिक रोगों और कष्टों के निवारण के लिए नाना प्रकार के अस्पताल, चिकित्सालय आदि बना दिए, ताकि पशुओं का मनुष्यों का इलाज किया जा सके। तो अंत में भगवान क्या इसका संक्षेप में निचोड़ निकालते हैं कि अब यदि इस पृथ्वी पर पशु जगत के प्रकाश के अनंतर उसमें से मनुष्य जगत का प्रकाश ना हुआ होता, तो नेचर के उपरोक्त तीनों जगतों के संबंध में उपरोक्त प्रकार की कोई भी उन्नति ना होती। तो प्यारे धर्म साथियों, इस अध्याय से हमें ये जानने की समझने की आवश्यकता है कि यदि विकास क्रम में मनुष्य का विकास ना होता, तो ये नीचे के जो तीनों जगत हैं, भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत, इनका रूप भी सुधर नहीं सकता था, ऐसे ही रहते ही, उसमें कोई सुधार नहीं होना था। और मनुष्य जगत के विकास के अनंतर उसकी विविध शक्तियों के द्वारा नेचर का विकास कार्य जितना आगे बढ़ा है, कभी आगे ना बढ़ता, और जितना ये मार्ग प्रशस्त हुआ है विकास का, ये भी कभी प्रशस्त ना होता। तो प्यारे धर्म साथियों, उन्हीं भगवान ने हमें क्रमवार नेचर के डेफिनेशन, उसकी योग्यता, उसके गुणों का हमें ज्ञान दिया है, तो हमारे लिए धर्म के ज्ञान के रूप में उसको कन्वर्ट करके हमें दिया है। और ये सारा ज्ञान हमारे आत्मिक हित के साथ डायरेक्ट संबंध रखता है। काश हम भगवान के हृदय की था पा सकें, जो हमें वो नेचर के ज्ञान से, इस अल्फाबेट से हमें जो हमें धर्म की परिभाषा समझाना चाहते हैं, उसको मैं समझ सकूं, आप सब समझ सकें, हमारा धर्म मार्ग अधिक से अधिक प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस प्रतीत हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी, क्या किया जाए, हमारे वश में जो नहीं है। कई बार सिग्नल वीक आते हैं, कई बार कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरह हो जाते हैं, और जो बोल रहा है उसको तो पता नहीं चलता,
ये सुनने वालों को पता चलता है भी कहाँ गड़बड़ है, फिर भी आपने बड़ी सहनशीलता से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो कल हम पढ़ेंगे कि इस अध्याय के बाद 7वां अध्याय में पूज्य भगवान हमें क्या स्पष्ट करते हैं हमारे सामने। छठे अध्याय तक ये बता दिया कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ है, और मनुष्य ने जन्म के साथ साथ जो अपनी गठन प्राप्त पूर्ण शरीर लेकर आया था, जो उन्नतशील बुद्धि शक्ति लेकर आया था, उससे नेचर के विकास क्रम में कैसा योगदान दिया है। तीनों जगतों का भी विकास किया, और अपना चौथा मनुष्य जगत का भी, अपने जगत का भी उसने विकास किया। और ये विकास होता रहा, तभी जाकर भगवान देवात्मा के जन्म की संभावनाएं पैदा हुई। तो 7वें अध्याय में दिया है कि नेचर में मनुष्य जगत के विकास में देवात्मा का आविर्भाव। यदि मनुष्य जगत पैदा ना होता तो भगवान देवात्मा भी पैदा ना होते। मनुष्य जगत से आने से भगवान देवात्मा के जन्म लेने की आधार भूमि तैयार हुई। भगवान देवात्मा के महान पूर्वज, जिनके अंदर मनुष्य जगत के हजारों लाखों सालों के जो संचित किए हुए एक एक भाव था, एक एक गुण था, वो धीरे धीरे सुरक्षित रहते हुए, विकसित होते हुए भगवान देवात्मा के पूर्वजों में आ गया। और वो सब के सब इकट्ठे होकर भगवान देवात्मा के आत्मा में आ गए। जैसे समुद्र में सिप्पी के अंदर मोती बनता है, एक आदि में लाखों करोड़ों सिप्पियां समुद्र में पानी में ऐसी खत्म हो जाती हैं, किसी एक आदि सिप्पी में मोती बनता है। उसी तरह मनुष्य जगत के विकास क्रम में भगवान देवात्मा के महान पूर्वजों में जो एक एक दो दो गुण आए, वो इकट्ठे होते 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 पूरी भगवान देवात्मा के आत्मा में आकर मनुष्य की आत्मिक गठन को गौरवमयी पूर्णता प्रदान की। और नई शक्तियां भगवान देवात्मा में, नई शक्तियां गर्भावस्था में जो उनको आत्मा की गठन मिली, उसके अंदर उनकी अपनी योग्यता के अनुसार नई शक्तियां उनके अंदर पैदा हुई, देव शक्तियां। ये भी महान आश्चर्य है, नेचर का सबसे महानतम आश्चर्य है। तो इस विषय में कल हम अध्याय पढ़ेंगे कि भगवान देवात्मा का शुभ जन्म कैसे हुआ। तो सबका धन्यवाद, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे, और फिर रात को 8:40 पे फिर मिलेंगे। तो मेरे साथ मिलकर बोलिए, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धर्म संबंधी जो कष्ट भोग रहे हैं, उन बेचारों की रक्षा हो, विकास हो, उनका भला हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, वो रोगों से छुटकारा पा सके और स्वस्थ होकर भगवान के मिशन में अपना अपना अधिक से अधिक योगदान दे सके। और श्रीमान पावा जी की श्रीमती रंजीत कौर जी, जिनका प्रलोभन हो गया, उनका प्रलोभ में सब प्रकार से शुभ हो, भला हो। उच्च लोक वासियों के साथ उनका मेल हो, उच्च संगत में उनका वास हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। आप सबका शुभ हो, सबका शुभ हो, हमारे शुभ आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे 8:40 पे। शुभ हो जी।